अब्बास अंसारी। खेल के मैदान से सियासत और सलाखों तक की पूरी कहानी। आज हम कहानी लेकर आए हैं गाजीपुर के उस नौजवान की जिसकी जिंदगी खेल के मैदान से शुरू हुई, राजनीति के गलियारों से गुजरी और फिर जेल की काल कोठरी तक जा पहुंची। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की। जन्म से लेकर खेल के मैदान तक, मुकदमों से लेकर जेल की हवा खाने तक और अब जेल से बाहर आकर 2027 की सियासी बिसात बिछाने तक। अब्बास अंसारी की A to Z इनसाइड स्टोरी सिर्फ 5 मिनट में देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब्बास अंसारी का जन्म 12 फरवरी 1992 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उनके पिता पूर्वांचल के बाहुबली और 5 बार के विधायक रहे दिवंगत मुख्तार अंसारी थे, जिनकी मार्च 2024 में बांदा जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनकी माता का नाम अफशां अंसारी है, जिन पर भी कई कानूनी मामले दर्ज हैं और वे पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रही हैं। अब्बास का परिवार सिर्फ बाहुबली ही नहीं बल्कि देश की आजादी के इतिहास से जुड़ा है। उनके परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे और वे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों व शुरुआती कुलपतियों में से एक थे। उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान भारतीय सेना के जांबाज नायक थे, जिन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए शहादत दी और उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। उनके चाचा अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद और सिबकतुल्लाह अंसारी भी बड़े राजनेता रहे हैं। जहां पिता का नाम अपराध और राजनीति की दुनिया में था, वहीं अब्बास का शुरुआती जीवन बहुत अलग था। अब्बास की शुरुआती शिक्षा देहरादून और गुरुग्राम के नामचीन कॉन्वेंट स्कूल GD गोयनका वर्ल्ड स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी DU से बिजनेस मैनेजमेंट BCom ऑनर्स की डिग्री हासिल की। करीब 2009 से अब्बास ने प्रोफेशनल शूटिंग निशानेबाजी शुरू की। वे शॉटगन और स्कीट शूटिंग के माहिर खिलाड़ी बने। वे 3 बार के नेशनल शूटिंग चैंपियन, नेशनल चैंपियन रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और जर्मनी और फिनलैंड में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से हिस्सा लिया। साल 2016 में अब्बास ने अपना खेल करियर पीछे छोड़ दिया और परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने मैदान में उतरे। अब्बास ने साल 2017 का विधानसभा चुनाव घोसी सीट से बहुजन समाज पार्टी BSP के टिकट पर लड़ा था, लेकिन वे भाजपा समर्थित उम्मीदवार से चुनाव हार गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में पिता मुख्तार अंसारी की विरासत को संभालते हुए उन्होंने मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा। वे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी SBSP ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जो उस समय अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी SP के साथ गठबंधन में थी। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को करीब 38,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर पहली बार विधानसभा में कदम रखा। विधायक बनने के साथ ही अब्बास अंसारी के विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। चुनाव प्रचार के दौरान मऊ में अब्बास ने मंच से विवादित बयान दिया था। अखिलेश भैया से कह के आया हूँ कि 6 महीने तक किसी अफसर का तबादला नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब होगा। इस बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट ने उन्हें दोषी मानकर 2 साल की सजा सुनाई। नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ED ने उनके पिता के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े लेन देन के मामलों में अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। अब्बास जब चित्रकूट की रगौली जेल में बंद थे, तब फरवरी 2023 में बिना किसी सरकारी एंट्री के उनकी पत्नी निखत बानो से जेल अधीक्षक के कमरे में मुलाकात का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले में उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया और अब्बास को कड़ी निगरानी में कासगंज जेल ट्रांसफर कर दिया गया। इनके ऊपर यूपी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद नियमतः जून 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता विधायक की रद्द कर दी थी, लेकिन इसके खिलाफ अब्बास के वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। अगस्त 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के सजा के फैसले पर रोक स्टे लगा दी। इसके बाद सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अब्बास अंसारी की विधायकी दोबारा बहाल कर दी। अब्बास अंसारी को एक एक करके सभी मामलों में राहत मिलने लगी। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली। अंततः मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट मामले में अंतरिम राहत मिलने के बाद वे कासगंज जेल से रिहा हुए। 13 जनवरी 2026 की ताजा स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गैंगस्टर एक्ट वाले केस में अंतरिम जमानत को पूरी तरह से कंफर्म एब्सोल्यूट बेल कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने शर्त रखी है कि राज्य से बाहर जाने से पहले वे पुलिस को सूचित करेंगे। मौजूदा स्थिति, वह जेल से बाहर आ चुके हैं, अपने क्षेत्र मऊ में सक्रिय हैं और विकास कार्यों का शिलान्यास भी कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अब्बास अंसारी के राजनीतिक रुख को लेकर काफी चर्चाएं हैं। अब्बास अंसारी तकनीकी रूप से आज भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा
SBSP के विधायक हैं, लेकिन वर्तमान में राजभर की पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन का हिस्सा है। चूंकि अंसारी परिवार हमेशा भाजपा के मुखर विरोधी खेमे में रहा है, इसलिए राजभर और अब्बास के बीच कोई व्यावहारिक राजनीतिक संबंध नहीं बचे हैं। लोकसभा चुनाव में चाचा अफजाल अंसारी ने सपा के टिकट पर गाजीपुर से जीत दर्ज की थी। हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद अब्बास अंसारी के समाजवादी पार्टी SP के दफ्तर जाने और सपा के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क की खबरें आई हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी या तो औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी SP में शामिल होकर मऊ से चुनाव लड़ेंगे या फिर वे सपा गठबंधन के तहत किसी अन्य छोटे दल के सिंबल पर उतरेंगे। तो साथियों, यह थी अब्बास अंसारी के खेल के मैदान से लेकर सियासत के गलियारों तक की पूरी इनसाइड स्टोरी। इस पूरी कहानी पर उनकी राजनीति और उनके सफर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह निष्पक्ष और जमीनी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की राजनीति की ऐसी ही हर एक कड़क और सच्ची खबर सबसे पहले देखने के लिए अभी के अभी नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे छूटने न पाए।